हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ITBs के ETF के बारे में। देखिए, लोगों ने इसमें खरीदारी कर रखी है गिरावट होने के कारण, और बहुत सारे लोग पैनिक भी कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास ईमेल, कमेंट, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जो है ITBs में क्या करना है, हमने इतनी क्वांटिटी में खरीद रखा है और अभी भी ये लगातार जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक नज़र डालेंगे ITBs पर और देखेंगे पूरा IT सेक्टर की आपका पैसा कहाँ लग रहा है और आपको कैसे रिएक्ट करना है। ये मौका है, धोखा है, क्या है, ये सारे डिटेल में हम जानने का ITBs पे आज प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है उसे हिट कर दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पूर्वक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे और वहीं पे बात करते हैं कि आखिर ITBs में आपको क्या करना है और आपका देखने का नजरिया इसको क्या होना चाहिए। तो एक बार हम चार्ट पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वनडे में इसमें लगभग 0.79% की गिरावट है ITBs में। ये पूरा का पूरा IT इंडेक्स पे काम करता है। जैसे रिटर्न आपका IT का इंडेक्स देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ITBs भी प्रोवाइड करके देगा। बहुत मामूली से ट्रैकिंग एरर रहते हैं, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। और इसका एक यूनिट जो है इस समय 34 रुपये और कितने पैसे का है, 95 पैसे का है। अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी देखे, सर हमने इसे 36 रुपये पे खरीदा है, या हमने इसे जो है 37 रुपये पे खरीद रखा है, 38 रुपये पे खरीद रखा है। तो पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने खरीद रखा है उनको अभी क्या स्टेप लेना चाहिए, या जो लोग फ्रेश बाइंग इसमें करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम एक बार इसका चार्ट ही देख लेते हैं पहले पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए 5 दिन में ये लगभग 3% गिरा हुआ है। एक मंथ में देखेंगे तो 6% से ऊपर की गिरावट, यानी कि इसमें 6.60% की गिरावट आपको यहाँ पर जो है इसमें दिखाई दे रही होगी। ठीक है सर, 6.60% की गिरावट। वहीं अगर 6 मंथ की बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न है इसके 6 मंथ के, और वो भी हैं 6.85%, यानी कि लगभग 7% के आसपास के रिटर्न आप इसके देखेंगे 6 मंथ में इसने आपको दिए हैं। अब आप देखिए 6 महीने का भी अगर चार्ट उठा लो तो आप देखेंगे ये 6 महीने का जो इसका स्टार्टिंग में लो था वो था 32 रुपये 71 पैसे। ठीक है सर, यहाँ से चार्ट की शुरुआत हुई और उसके बाद इसने बढ़ना चालू करा। तो ये बढ़ा देखिए यहाँ तक, इसमें 15% के रिटर्न दिए 6 नवंबर 2023 से लेके 10 नवंबर तक जो है 2023 से लेके, ये देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। 6 नवंबर 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक के जो रिटर्न है इसके, वो 15.84% के आसपास आपको दिखेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो है साइडवेज हो गया ये थोड़ा सा, और ये नीचे गया हल्का सा, यानी कि लगभग अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये जो गिरा है लगभग 3% की गिरावट है, 4% के राउंड अप में अगर ले लूँ। और उसके बाद फिर ये जब भागा है तो इसने फिर आपको रिटर्न बना के दिए लगभग 11% के। तो मूवमेंट तो ज़बरदस्त है ही, इसका मूवमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बिल्कुल साइडवेज ही रहा, यहाँ से 2% का मूव, 1% का मूव, और उसके बाद में अभी यहाँ से अपने 39 रुपये 85 पैसे से जो इसने गिरना चालू करा है, तो यहाँ तक देखिए फिर ये लगातार गिरा है। यानी कि लगभग 11.5% के जो है इसमें गिरावट आपको दिखाई देगी मात्र यहाँ से यहाँ तक। यानी कि लगभग 14 मार्च 2024 से 2 मई 2024 तक की बात करूं तो 11.5% के आसपास ये जो है टूट गया है। तो यहाँ पे जो है ये गिरा हुआ है। ठीक है सर। और एक साल का अगर 6 महीने पहले का अगर इसका प्राइस देखेंगे तो उस समय ये 32 रुपये 71 पैसे का था। तो अभी तक तो इसने अपना बॉल वो भी नहीं छुआ, यानी कि 34 रुपये 95 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। यहीं अगर हम एक साल का इसका चार्ट देखें, अभी मैं बताऊंगा, मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बोर नहीं कर रहा, और वैसे भी जो पैसे बनाने वाली चीज़ें हैं, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी होप जनरेट नहीं करा रहा कि जिसमें एकदम ही आपको पैसा सारा का सारा बन जाएगा। तो चीज़ों को समझिए कैसे काम करती हैं, और मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप लंबे समय तक पैसा बनाएंगे और रेगुलर पैसा आप बना सकते हैं। एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 20.85% के रिटर्न इसने आपको पिछले एक साल में बना के दिए हैं IT ने, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं चार्ट पे। ठीक है सर। और देखिए, गया ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ से शुरू हुआ है, धीरे धीरे ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है। अगर इसका ये टॉप भी मान लें हम, यहाँ पे अगर माने कि ये टॉप है,
तो यहाँ से यहाँ तक की गिरावट तो कुछ भी नहीं है। देखिए जब ये भागा है तो करेक्शन आना भी तो जरूरी है। करेक्शन आएगा तभी नए लोगों को मौका मिलेगा, प्राइस करेक्ट होगा, खरीदने का मौका मिलेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जब नीचे आया तो खरीदने का मौका मिलेगा, अपनी पोजीशन एवरेज आउट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें चार्ट को ऐसे ही चलना चाहिए, ऊपर नीचे, तभी जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन ईटीएफ माना जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर ये ऊपर नीचे चलेगा तभी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो नीचे मार्केट गिर रहा है उस समय भी वहाँ भी आपका पैसा लग रहा है, ऊपर चल रहा है जब भी आपका पैसा लग रहा है। तो एक बार समझ लेते हैं, अब देख लेते हैं इसमें कि इसमें डिलीवरी कैसी उठाई जा रही है और आईटीबीज में ट्रेडिंग कैसी हो रही है। ठीक है सर। तो आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम है वो तो लाखों में आता ही है। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2,41,000 का वॉल्यूम है। ठीक है सर, जबरदस्त वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम में कमी वाली बात नहीं है। डिलीवरेबल अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो 69.41% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। ठीक है सर, 69.41% की डिलीवरी, लगभग राउंड ऑफ में ले लें तो 70% डिलीवरी की ट्रेड इसमें हो रही है। तो आपको पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका जो ये पैसा है ना, कितना पैसा, आईटीबीज के एक यूनिट का जितना पैसा भी, यानी कि 34 रुपये 95 पैसे, या आपकी 1 लाख रुपए की खरीदारी है, इसमें 50,000 की खरीदारी है, आपने जितने लॉट भी इसमें डाल रखे होंगे उसके हिसाब से भी जो आपका पैसा लग रहा है ना, वो ये देखिए सर लग कहाँ पे रहा है ना। आप ये देखिए लग कहाँ पे रहा है। देखिए जैसे भी ये भी कह रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही आप आईटी खोलेंगे, आईटी इंडेक्स खोलेंगे, तो ये देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द इंडिया। ठीक है सर, मेजर रोल है इकोनॉमी में। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल आईटी सेक्टर में आपका पैसा लग रहा है, ना कि एक कंपनी में लग रहा है। और कंपनी में कौन कौन सी में लग रहा है ये मैं आपको बता दूं। आपका पैसा लग रहा है इन्फोसिस में। ठीक है सर, इसमें लग रहा है आपका पैसा, आपका पैसा लग रहा है इन्फोसिस में। कितने, 26.71% की हिस्सेदारी इन्फोसिस की है। जाइंट है आईटी सेक्टर का अपना अपना इन्फोसिस, बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं। और अधिक जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, इन्फोसिस टाइप करके देख लीजिए कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, कितने देशों के साथ काम करती है, कितना टर्नओवर है, कितने नेट प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन वन बाई वन अगर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो ये वीडियो भी बहुत लंबे लगते हैं। टीसीएस देखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का अगर देखेंगे तो इसमें देखिए 25.76% की हिस्सेदारी है इस इंडेक्स में। ठीक है सर, तो 51% से भी ज़्यादा, लगभग 52% के आसपास तो दो कंपनियां लेके बैठी हैं, दिग्गज कंपनियां आईटी सेक्टर की, इन्फी और टीसीएस। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां, गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपका जो ये पैसा लग रहा है ना, 35 रुपये, 36 रुपये, 37 रुपये, वो इन कंपनियों में लग रहा है। इनके मार्केट कैप पे भी आप जरा नज़र मार लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या कंपनियां हैं, ये कैसा काम करती हैं, कितने देशों में कारोबार है, कैसा कारोबार है। एक महिंद्रा में आपका पैसा है, 10% से ऊपर की हिस्सेदारी है इस आईटी इंडेक्स में, वेटेज है। ठीक है सर, विप्रो है अगला, विप्रो में 8.63% का वेटेज है विप्रो का इस इंडेक्स में। एचसीएल टेक का 9% से ऊपर का है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, इसके बाद में एल टी आई एम भी है, कोफोर्ज भी है, एम्फेसिस भी है, एल टी टी एस एस भी है। तो ऐसे करके आपका पैसा 10 कंपनियों में लगा हुआ है, जो कि दिग्गज कंपनियां हैं। आप इनके मार्केट कैप चेक कर सकते हैं, जबरदस्त शानदार कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, बात करें कि सर हमें करना क्या है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल माइंड को शांत रखिए, आराम से बैठिए, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 1 साल में इसने 20% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते करते भी आप इसमें नीचे तक आ गए हैं, ठीक है सर, आपने 3% की गिरावट पे, 2% की गिरावट पे अगर लॉट लगाए हैं, 3-4 लॉट अगर आपके लग गए हैं, ठीक है सर। और वैसे तो मैंने बताया जब कंटिन्यू लॉट लग रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट को, और समझना चाहिए कि मार्केट क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बाइंग जो है करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आप रूल से चल रहे हैं कि हर 3% की गिरावट पे या हर 5% की गिरावट पे आप खरीद रहे हैं। वैसे मैंने बताया कि निफ्टी और गोल्ड भी इसको छोड़ के आप हर ईटीएफ में 5% का डिप रखें, अगर आपका लॉन्ग टाइम होराइजन है पैसे कमाने का। और निफ्टी और गोल्ड में आप 3-3% के डिप पे, 1-1% के डिप पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्त फ्लैक्चुएशन है, जबरदस्त ईटीएफ है, बेहतरीन ईटीएफ है। तो पहली बात, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ईटीएफ में हैं, आपका पैसा दिग्गज कंपनियों में लगा हुआ है, देश के
जो आईटी सेक्टर की बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त कंपनियां, उनमें आपका पैसा लगा हुआ है, तो जाना तो इसे ऊपर ही है इस इंडेक्स को, रुकना तो यहाँ है नहीं, जाना ऊपर है। अभी इन्फी में थोड़ा गिरावट है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ईटीएफ में भी गिरावट है, इंडेक्स में भी गिरावट है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 26% ऊपर की बेटीज है उसकी इसमें इसमें आईटी वीज में, आईटी सेक्टर में, आईटी इंडेक्स में। ठीक है सर। तो और जो लोग नई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल मौका है। क्योंकि लोग जो है ना उल्टा करते हैं, करते क्या है कि जब मार्केट बढ़ता है ना, तब देखते हैं हाँ जी अरे पैसा बन रहा है, लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो करते हैं बाय। क्या करते हैं, बढ़ते हुए मार्केट में वो करते हैं बाय, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी शेयर में। तो जो सही लोग हैं जिन्हें पता है क्या करना है, वो यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। और ये आ जाता है नीचे, ये कहाँ आ जाता है, नीचे। फिर क्या कहते हैं कि सर हमने जहाँ पे लिया था हमारा तो वहीं से गिरना चालू हो गया, हमारा तो प्रॉफिट बना ही नहीं। तो आप काम ही उल्टा कर रहे हो ना। और जो लोग समझदार हैं, स्ट्रेटजियों से काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हुए मार्केट में करते हैं सेल। ठीक है। और गिरते हुए मार्केट में क्या करते हैं, बाय। यानी कि जब भी डिप आएगा बाय करेंगे, और ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक करेंगे, पैसा लेंगे, बाहर निकलेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है सर। ईटीएफ में काम करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, किसी भी एक शेयर, किसी भी एक कंपनी को नहीं खरीद रहे आप, पूरा का पूरा गुच्छा खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद रहे हैं आप आईटी सेक्टर का। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई भी पोजीशन नहीं है तो बना सकते हैं आईटी बीज में, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि हालात लग रहे हैं, सेक्टर गिरा हुआ है, बिल्कुल मौका है, अपॉर्चुनिटी है इसमें बाइंग करने की। क्योंकि जब पोजीशन ही नहीं रहेगी इसके अंदर, तो आप जो है जब ये कल को बढ़ के भागेगा, भागते हुए को खरीदोगे क्या, जब गिरा हुआ है तब खरीदोगे, लेकिन जब भागेगा तभी तो आपका पैसा बनेगा। भाई मेरी पोजीशन भी इसके अंदर है, बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैंने बिल्कुल आईटी सेक्टर में लॉट खरीदे हुए हैं, मैंने खरीदे हुए हैं। आप खरीदो ये जरूरी नहीं है, आप खरीदना ही है आपको, बिल्कुल मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने बताया आईटी सेक्टर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिग्गज और महान जबरदस्त कंपनियां हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स है, फ्रेश बाइंग का मौका बिल्कुल जबरदस्त है, बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने पहले से खरीदा हुआ है और खरीद सकते हैं, एवरेज आउट कीजिए, किसी भी टेक्निक के थ्रू कीजिए। मैंने बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की हुई हैं, आप उनमें से किसी का यूज कर सकते हैं पहले, लेकिन खुद का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तभी किसी भी ईटीएफ में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन बनाइए। और वैसे तो ये ईटीएफ है, इसको अगर आप स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, ईटीएफ में काम करते हैं, तो वैसे भी आप अपने रिस्क को जीरो की तरफ लेके जाते हैं, आपके रिस्क जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे काम करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, जबरदस्त शानदार डिस्काउंट ब्रोकरों के, उनके साथ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मेरा व्यू क्या था एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, और अगर आपके पास और भी पैसे हैं तो इसको और एवरेज आउट कीजिए। जितना ज़्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल डिप में है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, और जब भी ये पलट के ऊपर भागेगा आप प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, बिल्कुल मौका है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी आपको खुद का रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।